सैरिश ने जितने भी इल्जामात उस पर लगाए हैं, जाने अनजाने में जो कुछ हुआ है मेरी रूमी के साथ, उसकी वजह तुम बने हो। अब रूमी तुमसे बहुत ज्यादा बददिल हो गई है। इसीलिए मैं रूमी से माफी मांगना चाहता हूँ आंटी, ताकि गलतफहमी दूर करके मैं अपनी और उसकी पोजीशन क्लियर कर लूं। एक बात सच सच बताओ, मैं जानती हूँ कि तुम एक एजुकेटेड, खुद मुख्तार, अच्छे लड़के हो माशाल्लाह, और तुम्हें जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो फिर तुम रूमी से क्यों माफी मांगना चाहते हो, जबकि ये सब कुछ महज इत्तेफाकिया था? आंटी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मोहब्बत करता हूं मैं रूमी से, और मेरी मोहब्बत बहुत पाकीज़ है आंटी। आज से 2 साल पहले एक मॉल में नजर आई थी मुझे। पहली नजर में मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद से मुझसे ढूंढते ही रहा। लेकिन मेरी किस्मत देखें, जब फाइनली वो मुझे मिली तो मैं सैरिश से कमिटेड हो चुका था, और उसमें भी आंटी मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, सिर्फ अम्मी की ख्वाहिश थी। मगर फिर माहम ने मुझे इस जबरदस्ती के रिश्ते को ढूंढने से रोका, और उसके बाद जो कुछ भी हो वो आपके सामने आंटी। अब क्या चाहते हो तुम रूमी से? मैं बस इतना चाहता हूं कि बस एक बार रूमी मुझे माफ कर दे, और अगर आप लोगों की रजामंदी हो तो आंटी मैं अपनी ख्वाहिश को एक मुकद्दस रिश्ते में जोड़ना चाहता हूं, और रूमी को वो सारी खुशियां दोबारा लौटाना चाहता हूं जिसपे उसका हक है। तुम्हें अंदाजा है कि ये बात तुम एक बच्चे की माँ और बेवा औरत के लिए कर रहे हो? एक बेवा औरत की दूसरी शादी कोई गुनाह तो नहीं आंटी। हमारे माशरे में मर्द का गुनाह वक्त के तालाब में गिरा हुआ वो कंकर होता है जो तह में जाके छुप जाता है। लेकिन एक औरत पर झूठा इल्जाम भी लगे तो उस कमल के फूल की तरह होता है जो हमेशा पानी के ऊपर तैरता हुआ नजर आता और सबको नजर आता। तो तुम्हारी इस ख्वाहिश की वजह से रूमी पर जितने भी इल्जामात लगाए हैं सैरिश ने, वो सब सच साबित हो जाएंगे। आप लोगों का क्यों सोच रही हैं आंटी? अपनी बेटी की जिंदगी और उसकी खुशी के बारे में क्यों नहीं सोच रही? मैं बस इतना चाहता हूं जो भी हो उसमें रूमी की रजा और उसकी खुशी शामिल, और बस। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करती हूँ, लेकिन बेटा दोबारा जिंदगी शुरू करने के लिए रूमी को भी बहुत वक्त लगेगा। मैं इंतजार करूंगा आंटी। आओ बेटा आओ, मैं अभी तुम्हें ही बुलाने वाली थी। क्यों? मेरा यहाँ क्या काम है? आपके गेस्ट हैं, आपने बुलाया है, आप ही ने अटेंड करें। बेटा ये हमारे घर मेहमान है,
और मेहमानों की इज्जत की जाती है। अच्छा, तुम दोनों बैठो, बात करो, मैं भी आती हूँ। कैसी हैं आप? जी रही हूँ। आहिल का है? सो रहा है। आपको अच्छा तो लग रहा होगा कि आहिल की माँ अब उसके साथ है। हाँ, आहिल को अपनी माँ मिल गई, लेकिन उसके दादा दादी अपने पोते से बिल्कुल अलग हो गए। आपको खुशी नहीं है कि आहिल अब आपके पास है? मैं ऐसी खुशी से हमेशा बचती हूँ जिसे हासिल करने से किसी और को तकलीफ। हाँ, लेकिन उन लोगों की तरफ से तो आपको सिर्फ दुख और तकलीफ ही मिली है, फिर भी आप उन्हीं के बारे में सोच रही हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप सहरिश को रिजेक्ट ना करते तो आज मैं इस हाल में ना होती। आहिल अपने बाप के घर में अपने दादा दादी की शफकत से महरूम ना होता। मैं अपने शौहर के घर में एक इज्जतदार तरीके से रह रही होती। सहरिश ने आप पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया और उसके झूठ की वजह से अंकल आंटी का भी दिल आपसे बदगुमान हो गया, फिर भी आप उन्हीं लोगों के फेवर में बात कर रही हैं। मैं इतनी मजबूत नहीं हूं कि किसी की फेवर में बात करूं या किसी की गलती पर उसे जिम्मेदार ठहराऊं। मैं हर फैसले को किस्मत का फैसला समझकर कबूल कर लेती हूँ। शायद कुछ कमजोर हूं मैं। आप बिल्कुल कमजोर नहीं हैं, बहुत मजबूत हैं आप, और हम सब आपके साथ हैं। साथ हैं? कैसे साथ हैं? किसी के किरदार को दागदार करने में साथ है, या किसी के किरदार से दाग हटाने में साथ है? कैसे साथ है? आई अंडरस्टैंड। आपने मुझे जो भी कहना है, जितना आप भी बुरा समझना है, प्लीज समझ लें। शायद मैं आपकी जगह होता तो उससे ज्यादा रिएक्ट करता। अल्लाह ना करे कभी आप मेरी जगह में। आपने अपनी गलती की माफी मांगी तो आपकी वजह से मैं अपने घर वालों की नजरों में गिरने से बच गई। बहुत शुक्रिया आपका। अब सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस बात को यही खत्म करते हैं। मैं मजीद रुस्वा नहीं हो सकती। जिन्हें हम पे यकीन होता है ना, उन्हें किसी की गवाही की जरूरत नहीं होती है। और अगर मेरे यहाँ आने से आपको किसी किस्म की तकलीफ पहुंची है, आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अपने आप को कंट्रोल करने की, लेकिन सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे। एक बार दिल से मुझे माफ कर दे, सिर्फ एक बार।
अम्मी आपको पता है मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। अच्छा, किसके रेफरेंस से? रेफरेंस किसका होगा अम्मी? 10 जगह इंटरनेट पे अपनी सीवी फॉरवर्ड की थी, किसी ने देख लिया होगा और कॉल कर ली। बाकी डिटेल्स कल पता चलेंगी। चलो, अच्छी बात। क्या बात है रूमी, बहुत खुश नजर आ रही हो। खुश नहीं हूँ, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर है कि जहाँ से कॉल आई है वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रूमी, आहिल को कौन संभालेगा? तुम्हें तो पता ही है मैं तो पूरा दिन घर के कामों में बिजी होती हूँ। आहिल को उसकी नानी संभालेंगे। शान से तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मेरे दिल में जो बात होती है वो मैं कह देती हूँ बस। और तो अच्छा करती हो, बहुत अच्छा करती हो। रूमी, तुम्हें याद है ना तुम्हें 10 दिन के बाद आहिल को कोर्ट लेके जाना है? जी याद है। बेचारे एक एक दिन गिन गिन के गुजार रहे होंगे। क्यों, तुम्हारी बात हुई है उनसे क्या? नहीं नहीं अम्मी, मैं तो अंदाजे से कह रही हूँ। देखा था मैंने कितने तहाइफ दिए थे उन्होंने आहिल को। मुझे तो पता क्या लगता है कि ये सैरिश की ना साजिश होगी तुम्हारे खिलाफ, कि वो आहिल को तोहफे दे दे के इससे दूर कर दे आहिल को। सच्ची बातें करने वाले तो हजम ही नहीं होते इस घर में। अम्मी 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 मुझे जॉब मिल गई। अरे माशाल्लाह भाई, मुबारक हो। तो अच्छा हो गया, अब तुम्हें भी इत्मीनान हो गया ना कम से कम कि तुम किसी पर बोझ नहीं हो। और आरिफ तो वैसे भी तुम्हारे नौकरी करने के हक में ही नहीं था। तुम्हारे जिद और तसल्ली की वजह से उसने इजाजत दी है। चलो बैठो, थक गई होगी मेरी बच्ची। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था अम्मी, अल्लाह ने मेरे लिए इतनी आसानी कर दी कि फौरन ही जॉब मिल गई। ऐसे लग रहा था जैसे वैकेंसी मेरे लिए खाली थी। देख लो, ये रब अगर एक दरवाजा बंद करता है ना तो 10 दरवाजे और खोल देता है। यही शान है मेरे रब की। अच्छा ये बताओ, नौकरी के आवर्स क्या है तुम्हारे? कब जाओगी, कब आओगी? 9 to 5 टाइमिंग्स, अलाउंसेस भी दिए हुए हैं, पिक एंड ड्रॉप भी दिया हुआ है और 70,000 सैलरी है। 70,000? अरे वाह भाई रूमी, तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो। और ऊपर से पिक एंड ड्रॉप अलग। वाह भाई, मजे लग गए तुम्हारे तो। माशाल्लाह। वैसे बेटा शान से, तुम यहाँ हमारे साथ ही बैठ जाती, आराम से सारी बातें सुन लेती। आओ बैठ जाओ। नहीं नहीं अम्मी, मैं बातें थोड़ी सुन रही थी। ये घर ही इतना छोटा है कि सब जगह आवाज गूंजती है। कोई बात नहीं भाभी, आप बताएं, अच्छा हो गया ना? अच्छा, बहुत अच्छा हो गया भाई। अब देखो, इतने सालों बाद अब जाके तुम्हारे भाई की तनख्वाह हुई है 70,000, और तुम्हारी तो यूं फौरन डायरेक्ट लग गई भाई। और अच्छी बात, जब मेरे और भाई की सैलरी मिलके अम्मी के पास जाएगी तो इस घर के हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। अब तुम तनख्वाह अम्मी को दिया करोगी? जाहिर सी बात है भाभी, घर का खर्चा अम्मी देखती हैं, आरिफ भाई भी तो अम्मी को ही सैलरी देते हैं। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। खैर मैं तो बड़ी खुश हूँ। अच्छा तुम एक काम करो रूमी, कि अपने लिए कुछ नए कपड़े, बैग, शूज वगैरह खरीद लो, क्योंकि देखो अब तुम ऑफिस जाया करोगे तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ससुराल से तो तुम सिर्फ एक ही जोड़े में वापस आई थी, अभी तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। ठीक कह रही हैं भाभी, जरूरत तो पड़ेगी। हाँ बेटा, तुम परेशान नहीं हो, मेरे पास हैं कुछ पैसे रखे हुए। तुम ऐसा करना कि शानजे भाभी के साथ जाना बाजार और कुछ अपने अच्छे अच्छे कपड़े बना लेना, ठीक है? तुम्हें अभी जरूरत है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। अब देखो ना, डबल डबल तनख्वाहें आएंगी इस घर में तो नए जोड़े तो आते ही रहेंगे। जी भाभी। चलो मुबारक हो, थक गई है ना मेरी बच्ची, चलो आराम करो। मैं चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं भाभी, थैंक यू। अम्मी, आहिल मेरे बगैर रह तो लेगा ना? अच्छा, तो अब तुम्हें अपनी माँ पे भरोसा भी नहीं रहा? ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ आप पर भरोसा है। आपकी वजह से इतना बड़ा फैसला किया है, इतना बड़ा कदम उठाया है, वरना आप तो जानती हैं आपकी रूमी कितनी बुज़दिल है। खैर, हिम्मत तो अल्लाह ताला खुद ही दे देता है। अच्छा ये बताओ कि ये जॉब करने का फैसला तुमने शानजे की बातों की वजह से किया है ना? अम्मी, भाभी की बात भी अपनी जगह ठीक है। अच्छा है, इस घर में मेरी भी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। शानजे एक बदतमीज और जबान दराज औरत है। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं बिला वजह ना उससे बहस ना करूं, क्योंकि फायदा कोई नहीं है। उसकी वो खसलत है, उसको समझाने का या कुछ कहने का फायदा नहीं है, वो बदलेगी नहीं। और बिला वजह घर में कोई शोर शराबा ना हो, आरिफ परेशान होता है, घर का सुकून खराब होता है। तुम यकीन जानो, बाज दफा तो चाहने के बावजूद भी मैं उसे कुछ नहीं कह सकती। जानती हूँ, बस आप आहिल और मेरी वजह से परेशान ना हुआ करें। मेरी बच्ची, अच्छा कितनी हैरत की बात है ना कि तुम्हें तो किसी जॉब का एक्सपीरियंस भी नहीं था, और तुम्हारी कंपनी वालों ने कितनी अच्छी जॉब ऑफर की तुम्हें। मैं भी यही सोच रही थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे लगता है सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है, वरना मैं तो यहाँ जाने से पहले भी डर रही थी कि रिजेक्ट हो जाऊंगी। यकीनन कोई नेक और भला इंसान ही होगा जिसने एक्सपीरियंस के बजाय काबिलियत को तरजीह दी। बेशक। अच्छा अम्मी, कल आहिल के कोर्ट में मुलाकात है और 2 दिन बाद मेरी ऑफिस में ज्वाइनिंग। तो मैं सोच रही थी कि आरिफ भाई से कहकर किसी तरह सिद्दीकी साहब तक ये पैगाम पहुंचाऊं कि अगली दफा जब भी हियरिंग हो या मुलाकात हो तो सैटरडे हो, ताकि मैं भी साथ जा सकूं। ठीक है, मैं आरिफ से बात करूंगी। बल्कि काम करो ना, तुम खुद सिद्दीकी साहब से बात कर लो। मैं? हाँ। मैं क्यों? बच्चा देखो, आहिल की कस्टडी में ना उन्होंने बहुत साथ दिया है तुम्हारा, बल्कि मोहसिन है वो तुम्हारे, आहिल की कस्टडी उन्हीं की वजह से हुई। बाप की जगह है, तो मेरा ख्याल है कि तुम खुद उनसे बात कर लो, बेहतर होगा। ठीक है। बिला वजह परेशान होती रहती हो। चलो, हो गया ये सब? सब हो गया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहा है? अंकल, मैं रूमी बात कर रही हूँ। अरे बेटा, कैसी हो? ठीक ठाक हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आंटी कैसी हैं? आपकी आंटी भी ठीक है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बेटा, कहो, सुन रहा हूँ। अंकल, मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है। अरे बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो आहिल के हवाले से आपसे बात करनी थी मुझे। वो अंकल, मैं जॉब पर होती हूँ, मामा और भाभी को आहिल का ख्याल रखना पड़ता है, ऊपर प्रेशर होता है, तो मैं चाहती हूँ कि कोर्ट की हियरिंग्स हम सैटरडे को रखें। ठीक है बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं लॉयर से बात करता हूँ, वो एप्लीकेशन दे देगा। बहुत शुक्रिया अंकल, अल्लाह हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज।
ये देखे ताबिश भाई जब इसे पूल पे लेके गए थे कितना डर गया था। ये देखो ये पापा और आप पहली दफा स्विमिंग लेसन्स ले रहे थे, याद है आहिल? पापा मुझे नहीं लगता हमें आहिल को ताबिश की तस्वीरें दिखानी चाहिए। पता नहीं इसके दिमाग पे क्या असर पड़ता होगा। तुम तो यही चाहती हो ना, आहिल के दिलो दिमाग से ताबिश के नक्श खत्म हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? आहिल वाहिद औलाद है ताबिश की, ताबिश बाप है इसका। मैं क्यों चाहूंगी एक बेटा अपने बाप को भूल जाए? लेकिन अभी छोटा है, पता नहीं इसके दिमाग पे क्या असर पड़ता होगा। जैसे जैसे बड़ा होगा मैं खुद इसको ताबिश के बारे में सब बताऊंगी। मैं समझ चुकी हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी सोच को भी। रहने तो कौसर, अगर आहिल के लिए यही बेहतर है तो हमें इसे एल्बम नहीं दिखाना। आप फिक्र न करें पापा मम्मी, पुराने रिश्तों को जितने फासले दिए जाए ना वो फिर भी भुलाए नहीं जा सकते। और गैर रिश्ते चाहे जितने भी नजदीक हो वो भुलाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात से थोड़ा इख्तलाफ है। अक्सर दूरियां खूनी रिश्तों को भी गैर बना देती हैं। और गैर भी अपने लगने लगते हैं। कुछ वक्त रह गया है, गुजार लो आहिल के साथ।